आज बना रही हूँ पाव भाजी और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। मैं महिमा मुझे और मुझे इस रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। वेजिस में मैंने यहाँ पर आलू लिया है जिसे मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। टमाटर लिया है जिसे मैंने अच्छा बारीक चॉप कर दिया है। यहाँ पर गोभी भी लिया है मैंने जिसे मैंने थोड़ा छोटे छोटे साइज में कट किया। आप चाहे तो थोड़े बड़े साइज में भी कट कर सकते हैं। शिमला मिर्च लिया है यहाँ पर जिसे मैंने छोटा छोटा बारीक काट दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने गाजर भी तैयार कर लिया है जिसे मैंने छोटा छोटा बारीक काट दिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने मटर भी छिलकर तैयार कर लिए हैं। लहसुन की कलियाँ ली है यहाँ पर मैंने जिसे फाइन चॉप कर दिया है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी ली है, हरी मिर्च को भी बारीक काट दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक लिया है जिसे मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर दिया है। और यहाँ पर प्याज भी लिया है मैंने, प्याज को भी अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है। कोई भी हैवी बॉटम वाला बर्तन ले ले और इसमें हम एक एक करके सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू लिया है जो कि 3 मीडियम साइज़ के हैं, इसे मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर गाजर डाला है, गाजर यहाँ पर आधा कप है। गोभी भी यहाँ पर 1 कप है। मटर यहाँ पर आधा कप लिया है मैंने। मैंने 2 कप पानी डाला है। इतनी सब्जियों के लिए इतना पानी सफिशिएंट है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड करी है, 1/4 टीस्पून के करीब। सब्जियों को हमें बॉईल करना है लेकिन ओवर कुक नहीं करना है। ओवर कुक अगर सब्जियाँ हो जाएंगी ना तो मशी हो जाएंगी, जिससे जो टेक्सचर है वो भी अच्छा नहीं आ पाएगा। तो सब्जियों को आप सॉफ्ट होते तक बस बॉईल करें, जिससे जो सब्जियों में टेक्सचर भी बना रहे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सब्जियाँ है वो बॉईल हो गई है। तो अब हम इसे मैश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मैशर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो किसी भी चम्मच से भी इसे मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो सब्जियाँ है पूरी मैश ना हो जाए। आपको यहाँ पर इसे सिर्फ कोर्सली मैश करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सब्जियों को कितना मैश किया है। अब हम यहाँ पर पाव भाजी मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 बड़ा चम्मच गोल मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 2 बड़ी इलायची। मसालों को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर ले। जब मसाला रोस्ट हो जाता है ना तो उसकी अच्छी सी महक आने लग जाती है और मसाले थोड़े चटचट होने लग जाते हैं, मतलब समझ जाइएगा कि मसाला रोस्ट हो चुका है। और मसालों को ऐसे किसी भी प्लेट में निकाल के पहले ठंडा करें और उसके बाद मिक्सर जार में डालकर इसे स्मूथ फाइन पीस ले। तो ये देखिए जो हमारा मसाला है बिल्कुल अच्छा चिकना पाउडर यहाँ पर मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। इसमें मैं कुछ और भी मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि यहाँ पर 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आपका पाव भाजी मसाला बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप इसे बना लें और अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही फ्रेश पाव भाजी मसाला बनाकर ही इसे बनाती हूँ। तवा को यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। आप घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक सीक्वेंस में डालना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है, इसे मैंने इसमें डाल दिया और बस हल्का सा थोड़ा सा बस मिक्स किया। और उसके बाद हम यहाँ पर अदरक ऐड कर देंगे। अदरक मैंने 1 इंच लिया है जिसे मैंने अच्छा फाइन चॉप कर दिया है। अदरक को बस हम थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। हमें ये दोनों को बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं होने देना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च बारीक चॉप किया हुआ ले लिया है, जिसे हमें बस थोड़ा देर सौटे करना है।
प्याज मैंने ऐड कर दिया है जो कि एक बड़ा साइज़ है, जिसे फाइन चॉप कर दिया है। प्याज को हमें बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होते तक ही सॉटे करना है, जिसमें कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लग जाता है। तो ये देखिए हमारा जो प्याज है अच्छा ट्रांसलूसेंट हो गया है। प्याज के ट्रांसलूसेंट होते ही हम यहाँ पर शिमला मिर्च ऐड करेंगे जो कि मैंने आधा कप लिया है। बस हमें इसे थोड़ी देर के लिए सॉटे करना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर टमाटर ऐड कर देंगे जो कि मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए, जिसे मैंने अच्छे से फाइन चॉप कर दिया है। और टमाटर को अब हम यहाँ थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। टमाटर को हमें बहुत ही अच्छे से कुक करना है, इसके सॉफ्ट होते तक। तो अब देखिए यहाँ पर मैं चम्मच से टमाटर को मैश कर रही हूँ। जब ये थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हुए ना, उसी समय मैं इस तरीके से चम्मच से इसे मैश कर रही हूँ। तो अब देखिए जो हमारा टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसके बाद तुरंत ही हमने जो बॉईल करके वेजीज रखे थे कोर्सली मैश करके, उसे हम इसके ऊपर डाल देंगे और टमाटर के साथ सारे मसालों के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला ऐड किया है जो कि मैंने 2 बड़े चम्मच लिया है। मसाला को मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसे कुक कर लेना है ताकि जो मसाला का कच्चापन है वो निकल जाए। अब एक बार फिर से हम यहाँ पर मैश करेंगे और सारी सब्जियों को हमें अच्छे से यहाँ पर मैश कर लेना है। एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे जो है कलर थोड़ा इनहेंस होता है, बट इससे टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग इसमें फूड कलर भी डालते हैं, ये तो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मैं तो फूड कलर अवॉइड करती हूँ। अब यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालकर आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर ले, लेकिन एक साथ बहुत सारा पानी न डालें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर ले, क्योंकि आगे हमें इसे सिमर भी करना है, तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैं चम्मच चलाई तो आप समझ सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आई है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी या रनी नहीं है। ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने हैंडफुल धनिया डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर मैंने नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। नींबू का रस को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बटर ऐड किया है। आप बटर की क्वांटिटी को अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप बटर को स्किप ना करें, बटर को स्किप करने से इसके फ्लेवर में बहुत अंतर आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमें इसे सिमर कुक करना है लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हमारी बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी भाजी रेडी हो चुकी है।
अब हम पाव को रेडी कर लेते हैं। बटर डालने के पहले तवा को एक बार ज़रूर चेक कर लें। बहुत ज़्यादा अगर गर्म तवे पर आप बटर को डाल देंगे ना तो बटर तुरंत ही जलने लग जाएगा। तो तवा का टेम्परेचर को थोड़ा कम होने दें और मीडियम टेम्परेचर पर आप बटर को डालें। यह आपका पर्सनल चॉइस है कि आप बटर कितना डालते हैं, इसमें कोई भी नाप तौल नहीं है। पाव को बस हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक ही टोस्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो पाव है अच्छा गोल्डन हो चुका है। बहुत ही आसानी से रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। देखिए कितना अच्छा पाव भाजी बनकर तैयार हो गया है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर कर ले। तो बनाओ, खाओ, एंजॉय करो। टाटा बाय बाय।